हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का हिंदी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन आने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में टोटल वो 11 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और देखिए, आपको पता ही है कि इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोगों को पीडीएफ दिया जाता है। तो जो भी बच्चे लोगों को फ्री में पीडीएफ लेना है तो वो लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और मैं ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रथम पाली के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो भी बच्चे लोगों का प्रथम पाली का एग्जाम है तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, वो क्वेश्चन कौन सा है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा एग्जाम में। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा प्यारे बच्चों, जाति प्रथा भारत समाज में श्रम विभाजन के स्वाभाविक क्यों नहीं कही जा सकती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका, जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, कैसे बनी हुई है, इसके बारे में पूछेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका, खोखा किन मामलों में अपवाद था। उसके बाद आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इसका प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। और आपका छठा नंबर क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों कि आपकी दृष्टि विष के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर देने के लिए कहता है आपको। और आपका सातवां नंबर क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों पूछ रहा है। आठवां नंबर क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। और आपका नौवां नंबर क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों कि लेखक द्वारा नाखून की अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, ठीक है। और आप लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। 11 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका, देवनागरिक लिपि के अक्षर में स्थिरता कैसी आई है, उसके बारे में आपसे पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, ये सारा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्यारे बच्चों अब मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीका से बता रहा हूँ। अगर प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको लिखना होगा कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक में कमी नहीं है। बहुत ही आसान तरीका से आपको लिखना होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम वैसे ही आपको आपके एग्जाम में लिखना है। आपको 100% मार्क मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको लिखना होगा आंसर में कि लेखक के लिए विडंबना की बात है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक में कमी नहीं है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों की, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो आपको लिखना होगा, देखिए जिस प्रकार पहला क्वेश्चन को हमने लिखे हैं प्यारे बच्चों, उसी प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन को भी आपको लिखना होगा, थोड़ा आपको चेंज करना होगा। देखिए किस प्रकार से आपको लिखना होगा। आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, भारत की जाति प्रथा का एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि श्रमिकों का एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। मतलब कि आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, भारत की जाति प्रथा का एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करता, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे के ऊंच नीच को भी दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों इसको भी लिखना होगा। और उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, आपको आंसर लिखना होगा कि भारत में जाति प्रथा लोगों की कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उसके पूर्वज ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वज के ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अच्छे से समझिएगा कि भारत में जाति प्रथा
लोगों को कोई ऐसा कार्य चुनने के लिए नहीं कर देता है जो उसके पूर्वज नहीं चुना हो, मतलब कि नहीं किया हो, ठीक है। जो अपने पूर्वज के हिसाब से क्या करता है कि एक दूसरा आदमी कम चुनता है, ठीक है। उससे क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, भारत में बेरोजगार का भारत में जिसके कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, भारत में बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियमों के मामलों में अपवाद था। क्या लिखना होगा, सेन साहब का बेटा जो कासू था, घर में नियम बनाए गए थे तो उसमें वो अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था। वो जो कासू जो था अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों की ऐसा आज़ादी नहीं था। और पर लड़कियों का आज़ादी, जितना खोखा का आज़ादी था प्यारे बच्चों, उतना लड़कियों की आज़ादी नहीं था। इतना आपको लिखना होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों का 5वां नंबर क्वेश्चन आता है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। क्या था, लट्टू घुमाने का खेल था। किसके बीच, कासू और मदन का बीच का झगड़ा कारण था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि, मतलब क्या कहते हैं लेखक, इसके द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू को दांत तोड़ कर लिया था। मतलब क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग में, यानी कि इसके द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि जो झोपड़ी में भी लोग रहते हैं वो भी अपना अपमान का बदला लेते हैं, जैसे कि प्यारे बच्चों मदन ने कासू को दांत तोड़ दिया था, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। छठा नंबर क्वेश्चन रहेगा बच्चों आपके स्क्रीन पर कि आपकी दृष्टि में विष की दांत कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर देने के लिए कह रहा है। तो लिखना होगा प्यारे बच्चों, मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक कौन है, मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे को दांत भी तोड़ देता है। कौन, मदन तोड़ता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 7वां, आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, आप लोग उसी प्रकार लिखिएगा, आपको 100% मार्क मिलेगा प्यारे बच्चों। और जो भी बच्चे लोगों को इसका PDF चाहिए तो वो लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में PDF दे दूंगा प्यारे बच्चों। तो आपको लिखना होगा आंसर प्यारे बच्चों, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में हो सकता है। क्या कहता है कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में हो सकता है, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्राम में ही निहित है। क्या कहते हैं मैक्स मुलर जी कि सच्चे भारत का दर्शन सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण इलाके में हो सकता है, ना कि दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता ये सब जगह में नहीं हो सकता, क्योंकि असली सांस्कृतिक ग्राम में ही निहित है। याद रखिएगा, इस प्रकार से लिखना होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 100% आएगा। मैं ये लिख के कह सकता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 100% आएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, बताइएगा। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों को लोग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, यहूदी इत्यादि लोग आपस में क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है। क्या कहता है प्यारे बच्चों, भारत एक ऐसा देश है प्यारे बच्चों, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि लोग क्या इस भारत में मिलजुल कर क्या कहते हैं, रहते हैं। और जिस प्रकार भारत में लोग रहते हैं मिलजुल कर, उस प्रकार विश्व के किसी भी देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। क्या कहता है कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने प्रासवृत्ति यानी पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहता है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक है।
उसके बाद आप लोग का लास्ट नंबर क्वेश्चन आता है, 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, देवनागरिक लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसी आई है बताइए। है आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीका से। करीब 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई थी। मतलब क्या कर रहा है कि देवनागरिक लिपि को प्यारे बच्चों करीबन 2 सदी पहले इस लिपि का टाइप बना था, ठीक है, और उसमें क्या हुआ प्यारे बच्चों, पुस्तक को छापने लगे थे, जिसके कारण इस लिपि का स्थिरता आ गई और इस लिपि को हम लोग अच्छे तरीका से पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 100% आएगा। आप लोग अच्छे तरीका से समझिएगा। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर प्यारे बच्चों आज का क्लास पसंद आया होगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो भी बच्चे लोग आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। अगर प्यारे बच्चों आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा। मेरा नंबर है 62 021 43 39 4। इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में प्यारे बच्चों आपको PDF दे दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जय हिंद।